क्या आपके घर में पुराना टीवी है जिसमें शटर लगा करता था, या पुराना रेडियो जो बटन से तार मिला के और उसका रेडियो सेट किया जाता था? अगर आपके घर में वो है तो वो आपको करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये अफवाह है और इसमें क्या सच्चाई है। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तो अफवाह ये है कि पुराने टीवी में एक रेड कलर का छोटा सा ट्यूब हुआ करता था, और वो ट्यूब एक्चुअल में रेड मरकरी का होता था, यानी कि लाल पारे का। और उस लाल पारे के बारे में अफवाह ये है कि ये लाल पारा कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होता है, और ये न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु हथियार बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो लाल पारा है, असल में वैज्ञानिकों ने जब इस तरह की सब्सटेंस की खोज की और इस पर काफ़ी रिसर्च किया, तो उस तरह का कोई सब्सटेंस या इस तरह का कोई भी रासायनिक पदार्थ उन्हें नहीं मिला है। ये कोरी अफवाह है। अब इस अफवाह की शुरुआत हुई कहाँ से? तो इस अफवाह की शुरुआत हुई लगभग 1980 के दशक में, जब अमेरिका और रशिया का जो शीत युद्ध था वो चरम पर अपने चल रहा था, और उस बीच में वहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक होड़ मची हुई थी। और इस दौरान जो हथियारों का ब्लैक मार्केट था, यानी कि जो काला बाजारी करते थे हथियारों की, उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि ये जो लाल पारा है ये न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ होता है। तो इसको लेकर डिमांड बढ़ गई अचानक से, और इस वजह से इसकी कीमतें काफ़ी आसमान छूने लगी। उस दौर के अगर आप अखबार और खबरें देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी जिसमें इस तरह की अफवाहों को लेकर के लोगों ने करोड़ों रुपए अपने दिए हैं, और कई सारे तरह की चीज़ें हुई हैं। इसी तरह की अफवाह अब इसको फिर से हवा दे दी गई है जब इसका नाम कोरोना वायरस के इलाज से जोड़ दिया गया। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोरोना वायरस के इलाज से इसका कोई लेना नहीं। अभी भी दुनिया भर की कई सारी दवा कंपनियां और साइंटिस्ट कोरोना वायरस का वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं, और अभी उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली है। एक वैक्सीन है जो अपने फाइनल रिजल्ट्स में चल रहे हैं, और लेकिन अभी वो पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। तो इसीलिए इसका कोरोना वायरस के लेने देने से या इलाज से कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जैसे ये अफवाह बाज़ार में फैली, इसका असर क्या हुआ कि कबाड़ियों की दुकान पे लोगों की भीड़ लगी। लोग पुराने टीवी और रेडियो खरीद रहे हैं, और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए तक देने को तैयार हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही बेंगलोर में भी एक मामला सामने आया था, जहाँ एक आदमी ने 22 लाख रुपए देके पुराना टीवी खरीदा। और वहीं मेरठ में भी इस तरह का एक मामला सामने आया, यूपी के, जहाँ पे लोगों ने कई लाख रुपए देके इस तरह का टीवी सेट खरीदा, और वो इस चक्कर में खरीदा गया कि वो इस लाल पारे को बेच के करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पुलिस इस बात को लेके चौकन्ना हो गई जब से ये अफवाह बाजार में आई है, क्योंकि पुलिस को डर है कि कई हवाला कारोबारियों ने इसको एक नया तरीका ना बना लिया हो कैश पेमेंट को दो दिन। जैसे कि आपको पता है कि अभी इंडिया में 2 लाख से ऊपर के कैश पेमेंट पे जाँच हो जाती है, जुर्माना हो जाता है। लेकिन जो इस तरह का हवाला का कारोबार है उसमें आप करोड़ों रुपए का पेमेंट कैश में ही करते हैं। तो पुलिस इसीलिए चौकन्ना हो गई है, और वो कबाड़ियों की दुकान पर धरपकड़ कर रही है, और बाकायदा उनके छापे भी मारी है, और कहीं पुराने टीवी हैं तो उनके बारे में भी खबर रख रही है। अगर ये पुराने टीवी इतने ही कीमती होते और उसमें मिलने वाला जो लाल रंग का पदार्थ है वो अगर लाल पारा होता और वो न्यूक्लियर वेपन में यूज़ होता, तो ये सोचने वाली बात है कि फिर वो टीवी बंद क्यों होते, या उन टीवियों को बनाने वाली कंपनियां बंद क्यों होती, और लोग आराम से उस कारोबार करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोरी अफवाह है। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं लाल पारा आपके सर का पारा ना चढ़ा दे, या पुलिस का पारा ना चढ़ा दे, और आप उसको टीवी बेच के करोड़पति बनने के बजाय रोडपति ना बन जाए और जेल ना पहुंचे। तो इस तरह की अफवाहों से बच के रहें, और देखते रहें हमारा चैनल, जो आपको इस तरह की और भी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ देता रहता है। नमस्कार।